Hello dear Acad Boosters, welcome back to the Acad Boost YouTube channel. In this video we are going to talk to JEE 2023 aspirants. कई दिनों से आप लोगों के ऊपर मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कैसे आप अगला जो आपका पीरियड बचा हुआ है, 11th आपका थोड़ा सा बचा हुआ है एंडिंग का, और 12th भी आपका पूरा ही बचा हुआ है, राइट। इस पीरियड को इस्तेमाल करके हम कैसे बहुत ही शानदार रैंक ऑल इंडिया टॉप 100, ऑल इंडिया रैंक 1 तक, इतना ज़्यादा तक हम पहुँच पाएँ, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे यार इन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए जेईई प्रिपरेशन के लिए, तो आप अकेडमी बूस्ट ऐप पर जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी तरह से फ्री कंटेंट है, और मेरा जो जेईई 2023 का कोर्स आता है उसमें 31 दिसंबर ईयर एंड तक आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो आप यहाँ पे तो मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, आप अगर चाहते हो यार कि भैया आप ही हमें पढ़ाई दो, आप ही हमारा जेईई निकलवा दो, इतना अगर आप चाहते हो देन दिस इज फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ रहे होगे। तो चलिए और बताएंगे बाद में, आप वीडियो देखें, एंजॉय करें, एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब अवश्य करना चैनल को, आपको जेईई 2023 तक मैं गाइड करता रहूंगा, डिफरेंट चीजें बताता रहूंगा जो आपको थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यार अपन को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला तो अपन को ध्यान रखना है अपना 11th के पोर्शन का, 11th की जो बची हुई बैकलॉग्स है, क्योंकि आप में से देखो ऐसा बच्चा तो कोई होगा नहीं जिसको सब आता होगा 11th का, है ना। कुछ ना कुछ आपका छूटा हुआ होगा, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन छूटा सबका होता है, राइट। सेकेंड टॉपिक है कि यार हमें 12th क्लास का जो मटेरियल है, ठीक है, वो हमारा जो आगे आएगा वो पूरा का पूरा हमें कवर करना है, ओके, जो अभी हमारा शुरू तक नहीं हुआ है। और ये कवर करने के लिए एक तो हमें प्रॉपर टाइम प्लानिंग भी करनी पड़ती है, प्लस हमारा 11th का भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 12th के कई सारे टॉपिक्स आपके 11th पे डिपेंडेंट है। और थर्ड, हमें जेईई ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि देखो ये सब तो चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, आपने 11th 12th की पढ़ाई कर ली, लेकिन अब इसको आपको जेईई के अलॉन्ग भी आपको अलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाता है गाइस कि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी ना, तो आप नंबर लेके नहीं आ पाओगे, राइट। तो ये तीनों चीजें करनी रहती है, तीनों अलग अलग फेज में होती है। ये आपके कहीं कि लास्ट 3, 4, 5 मंथ्स में होता है, या आपका क्लास 12th में होता है, और ये आपका अभी का जो आपका है ना टॉपिक, वो ये है कि क्लास 11th का हम कैसे कवर करें और किस तरह से हमें आगे चलना है, किस तरह की बुक्स फॉलो करनी है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, सारा सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। 11th की बैकलॉग्स के ऊपर डिटेल में मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब करें अवश्य। यहाँ पे मैं एक जनरल रोड मैप दूंगा, ठीक है। तो अभी चल रहा है अपना दिसंबर, चलो एंड मान लेते हैं कि दिसंबर का एंड हो गया, ठीक है। अपने पास जनवरी पर चल रही है, तो जनवरी से मार्च तक लगभग अपने पास 3 महीने हैं फॉर क्लास 11th। और आपको कोशिश करनी है कि 11th क्लास का जो मटेरियल है, भले ही एट अ बेसिक लेवल आपका इन 3 महीने में क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो आगे हम बताएंगे, लेकिन आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका 11th क्लास का जितना भी मटेरियल है वो 3 महीने में क्लियर हो जाए। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे यार ऐसा मैं कैसे कर लूँ, 11th क्लास का मटेरियल मैं कैसे कवर कर लूँ 3 महीने के अंदर। तो इसका जवाब ये है कि आपके सीनियर्स जो जेईई की प्रिपरेशन लास्ट टाइम में करते हैं, राइट, या जो बच्चे हमारे बाद में जेईई के क्रैश कोर्स में एनरोल होते हैं, वो बच्चे 3 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर 12th के बच्चे पूरा सिलेबस अगर कवर कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। जितना आप सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 11th बाय इटसेल्फ भी थोड़ी ईजी है, वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि इन 3 महीने में आपको कैसे यूज करना है, तो लगभग अपने पास मान लेते हैं 90 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 90 दिन अपन मान लेते हैं। अब 90 दिन के अंदर आप ये देखो 11th क्लास के अंदर अगर अपन टोटल गिने लगभग 50 चैप्टर होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। लगभग अब ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एवरेज अपन अपना जो जेईई प्रिपरेशन पे 100 चैप्टर्स होते हैं, एंड 11th में अपन 50 मान सकते हैं। अब 50 में से देखो ऐसा तो होगा नहीं आपको एक भी चैप्टर नहीं आता हो, आपको ज्यादा नहीं 10 चैप्टर तो आते होंगे ना, 10 तो आते हैं आपको कि नहीं आते, राइट। तो बेसिकली आपके पास 40 चैप्टर्स बचे हैं जो आपको 90 दिन के अंदर करने हैं, ठीक है। तो अब क्या ये डिफिकल्ट टारगेट है? आपको लगभग 2.25 डेज पर चैप्टर मिल रहे हैं, राइट। 2.25 डेज पर चैप्टर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि कम है? क्या आपको लगता है यार कि इसके अंदर नहीं हो सकता है? ये बहुत ज्यादा है गाइस। जब आपका जेईई का लास्ट टाइम आता है ना, तब बच्चे बहुत ज्यादा यूं ऐसे सोचते हैं यार कि 2-3 दिन और मिल जाए, 2-3 दिन और मिल जाए, ऐसा सोचते हैं लास्ट के टाइम में। लेकिन आपको तो अभी से मिल रहा है, तो आप ऐसा कुछ भी ना सोचिए कि आपके पास समय की कमी है। पहली बात तो ये। अब कवर कैसे करना है इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहला है थोड़ा हार्ड तरीका, दूसरा है थोड़ा इजी तरीका। तो पहले हार्ड तरीका देख लेते हैं यार। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हार्ड क्या है कि मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं आप उनको पकड़ के चलना और कुछ मत पढ़ चलना, ठीक है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, कोचिंग एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। पहला तो ये आपको केवल इन तीनों पे फोकस करना है कि थ्योरी आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है, जैसे आप लेट से एनएलएम पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की बुक्स आती है ना,
उनसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एनएलएम में क्या क्या आए हैं, और अपनी कोचिंग क्लास की शीट की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो। आप किसी भी कोचिंग में जाते हो वहाँ पे एक्सरसाइजेज होंगी ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके, कि लेवल 3 हार्ड वाली है, लेवल 2 मीडियम या प्रीवियस ईयर वाली है, फर्स्ट वाली ईजी होती है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी, और अगर आपको एनसीईआरटी से कवरेज नहीं हो रहा है तो कोचिंग का थ्योरी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल इन तीनों पे फोकस करना है। कोई बच्चा एचसी वर्मा, इरोडो, वेदास गुप्ता, इधर उधर कोई बातें कुछ भी नहीं करेगा, लेवल 3 लेवल 4 कुछ भी नहीं। सिंपल चीजों की बात कर रहा हूं, केवल प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी और फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर कोचिंग, बस, नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना भी अगर आप कर लोगे आपका बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, आगे आप जब 12th में जाओगे तब आपके पास टाइम मिलेगा, इरोडो करने का टाइम मिलेगा, सब मिलेगा आपको, राइट। लेकिन फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन दिस, कि आप इतना सिलेबस जो है इस पे कवर करो। अगर आप थोड़ा ढंग से चलोगे तो यार इतना फास्ट तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार आप ज्यादा नहीं तो 20 to 25 चैप्टर्स तो कवर कर ही सकते हो। ठीक है, थोड़ा देखो डिफिकल्ट मेथड है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर इस तरह से चलोगे तो आप 20 to 25 चैप्टर्स कवर कर लोगे इन दिस 90 डेज, और बाकी का अपन बाद में देख सकते हैं। और इसमें आपको लगभग दिन का 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कम पढ़ाई करूंगा और मेरा हो जाएगा, देखो वो तो डिफिकल्ट काम है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से कुछ भी चीज करनी डिफिकल्ट पड़ती है। तो ये तो है ऑप्शन नंबर 1। अब सेकेंड ऑप्शन जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है थोड़ा ईजी है। ठीक है, ये रहेगा कि आप मेरा जो JEE 2023 कोर्स है ना उसमें एनरोल हो जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, 31 दिसंबर तक उस पर डिस्काउंट चल रहा है। हालांकि वो कोर्स पे आपको एनरोल आज ही होना है, 31 की तुमने डेट बाद में दी है यार, कि बच्चा बाद में कोई देख रहा हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको केवल अभी इसमें जाना है। क्यों जाना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको, एक तो मैंने खुद भी पढ़ाया है, ठीक है, मैंने खुद भी पढ़ाया और बाकी भी कई सारे टीचर्स हैं, तो इनमें जो मैंने स्पेशली जो कोर्सेज कवर किए हैं उसमें मैंने ध्यान दिया है कि बच्चा चैप्टर को फास्ट कवर कर पाए। कि यार आप जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसमें आप अगर कहीं से भी पढ़ोगे ना, भली कोचिंग है, एनसीईआरटी, वहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इरेलेवेंट होती है, जबरदस्ती के थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें भी कई बार आती है कोचिंग वगैरह में, या जबरदस्ती की प्रैक्टिस कराई जाती है कि भाई कॉन्सेप्ट आ गया तो भी 50 क्वेश्चन करा दिए। उस सबसे क्या है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। तो वो सारा सब कट किया और टू द पॉइंट हम आए। ठीक है, तो इसको अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हारा ये जो मैंने बोला ना 40 चैप्टर, 40 के 40 चैप्टर तुम्हारे 80 डेज के आसपास नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हें एक चैप्टर कवर करने में मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन लगेगा। एक दिन वीडियोस देख के चैप्टर समझ जाओ, उसके बाद आप डीपीपी जो हमने दिए वो सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है, टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो चाहो तो, और उसमें डिटेल लेक्चर्स भी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे केवल हमने मतलब केवल ये शॉर्ट या समरी दी हुई है, डिटेल्ड लेक्चर्स भी अगर आपको वो देखने हो तो। लेकिन एक बार अगर आपकी बैकलॉग ज्यादा है, कवर करने के लिए काफी अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अब इसमें कोई बच्चा लेकिन पेरेंट्स को तंग नहीं करेगा कि यार नहीं नहीं पापा डलाओ ही डलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा काम यहाँ पे यार पैसा कमाना नहीं है, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा है फाइनेंशियल इशू, आप इससे करो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी IIT कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी तुम्हें एक अपर एज मिलेगी। ठीक है, कभी भी हम खुद में इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कोचिंग और वॉट एवर, तो उससे देखो हमारी ग्रोथ तो होती है। तो ये उस चीज के लिए है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो सूट हो आप उस तरीके से चल सकते हो। यहां से आप थोड़ा फास्ट जाओगे तो हो सकता है यार कि आप 11th का बैकलॉग 11th में कर लो, फिर आप 12th के अंदर अगर बहुत ढंग से चलो आप ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह तक सच में जा सकते हो। ठीक है, बच्चे हैं ऐसे कई सारे जो मेरे साथ पढ़ते हैं और उनकी टॉप 100 इस तरह की रैंक आई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स के थ्रू चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इससे आपकी प्रिपरेशन फास्ट ट्रैक हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलोगे इसके थ्रू तो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तुम इससे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा राह डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी है। अब बात करिए यार हम किस तरह से पढ़ना है, कि हमारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं टाइम टेबल आपको कितनी ही बार बता चुका हूँ। एक ही टाइम टेबल मेरा सिंपल सा रहता है, इसको मैं कहता हूँ 4-4-2, 4 आवर्स इन द मॉर्निंग, 4 आवर्स इन द आफ्टरनून, 4 आवर्स इन द इवनिंग। ठीक है, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई खतरनाक बात नहीं है कि भाई समझ नहीं आएगा, सिंपल सी चीजें हैं, आप कर लोगे। ठीक है, तो 4 घंटे आप सुबह पढ़ने की कोशिश करें, फिर आफ्टरनून में, और 2 घंटे आप रात को। अब इसमें भी सुबह आपको ट्राई करना है कि जो ब्रेन इंटेंसिव एक्टिविटीज है, कोई चैप्टर आपका वीक है या कोई चैप्टर ऐसा है यार जो आपको लगता है यार कि मेरा कमजोर चल रहा है, या आपको लगता है यार कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप्स है, उसको आप सुबह पढ़ लें। और जो ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं जिनमें अगर आप थके हुए हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ये वाला बेटर रहेगा, इवनिंग वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और, कोई बच्चा बोलेगा मेरा स्कूल है, मेरा कोचिंग है, उसका क्या करूँ, तो आप उनको भी यहीं पे घुसा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मॉर्निंग में स्कूल चला जाता है तो आप केवल 4-2 का यूज कर लो, 4-2 का जो है स्लॉट उसके अंदर पढ़ाई कर लो। अब आपको अगर लग रहा है कि कम है तो मैंने कितना सारा ब्रेक दिया, ये तो मैंने 10 घंटे ही बताया, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, राइट। तो लेट से आप 8 से 12 स्लॉट नंबर 1 लगाते हैं, 2 से 6 स्लॉट नंबर 2 लगाते हैं, और फिर आप लेट से 8 से 10 स्लॉट नंबर 3 लगाते हैं। तो यहाँ पे जो 2 घंटे का गैप है, इसको अगर आप 1 का कर दे तो आपके पास 2 घंटे ज्यादा हो जाएंगे और 8 घंटे हो जाएंगे। अगर आप अपनी नींद को 1 घंटा कम कर ले तो 9 घंटे हो जाएंगे। नींद को वैसे कम करना नहीं है, मिनिमम 7 आवर्स की सबको स्लीप लेनी है और JEE नीट प्रिपरेशन। ठीक है,
तो ये मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया है। बुक्स की बात करें तो बुक्स में मैं कहूँगा यार अभी किसी बुक्स पे मत जाओ, आपको अपना केवल जो कोचिंग का मटेरियल है, जो आपके एनसीईआरटी है, जो पीवाईक्यू है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं, अच्छी रैंक लिया होगा। और अगर एकेडमी में एनरोल होने वाले हो, जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ लो, तुम्हारी पक्का रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी डीपीपी टेस्ट सीरीज कर लो, एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू एनरोल इन द एकेडमी कोर्सेज। ओके, तो आई होप यार इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल गाइडलाइन मिली हो, जो मैंने आपको बताया ना कि रैंक अच्छी लानी है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था 12th का मैं बाद में बताऊंगा। तो गाइस 12th क्लास जो है, इसके अभी तक जो आप कर रहे थे ना, जो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिए, वो क्या था कि यार अभी तक हमारा जो छूटा हुआ है उसको हम कवर कर रहे हैं। अब आपकी जो असली रैंक बिल्डिंग वाली प्रोसेस है ना, वो 12th क्लास में शुरू होगी। ठीक है, 12th क्लास के अंदर आप हार्ड क्वेश्चन वगैरह करोगे, टॉपिक्स के अंदर एकदम डिटेल में जाओगे, है ना, जो पुराने चैप्टर्स है उनको भी रिवाइज करके एकदम पक्का करोगे। तो ये सब चीजें क्लास 12th में होंगी, राइट। सो आप ऐसा ना सोचे कि आप का 11th करने से हो गया, ठीक है। इवन जो बच्चे एकेडमी में भी एनरोल होने वाले हैं, आप भी JEE 2023 तक की वैलिडिटी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिकल भी ज्यादा पड़ेगी। और आपका 12th क्लास के अंदर जो मैं कह रहा हूँ ना कि डेप्थ में जाना, टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छे क्वेश्चंस लगाना, एडवांस लेवल की तैयारी करना, वो सारा सब उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये क्लास 12th में होगा। अब मैं 12th क्लास का अभी से आपको बताऊं, उसका कोई यूज नहीं है। अभी आपको ध्यान देना है कि यार हम 11th एंड करें ना, हमारे एटलीस्ट 80% टॉपिक्स हमें आते हो, 20% नहीं आए चलेगा, हालांकि एम 100% का रखना है, लेकिन अगर आपको 80% टॉपिक्स भी 11th के अंदर आएंगे, आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आई होप आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब ऑन द चैनल फॉर मोर वीडियोज इन द फ्यूचर, जिससे आपको JEE नीट वगैरह की प्रिपरेशन के अंदर बहुत अच्छी हेल्प मिल पाए। एंड ऑल्सो अगर आप ये सब कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हो, हेड टू द डिस्क्रिप्शन टुडे, वहाँ पे JEE 2023 का एक कोर्स होगा, तुम्हें दिख जाएगा। 31 दिसंबर से पहले जाना है, 31 तो एक डेट है, आपको आज ही जाना है, ठीक है। 3-4 दिन क्यों बिगाड़ रहे हो, 3-4 दिन में हो सकता है 2-3 चैप्टर ज़्यादा पढ़ लोगे, राइट, थोड़ा अपने कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ जाओगे, ओके। एंड अगर आपको मुझसे कुछ इंटरेक्शन करनी है, मेरे सोशल मीडिया वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पे अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।